वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ वीडियो में कि अपने हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन है वो लगातार देख रहे हैं। इससे पहले अपने हिंदी व्याकरण के 4 वीडियो है वो कर चुके हैं। आज अपना ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न पत्र का 5वां वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो अपना वीडियो है वो संधि विषय पर आधारित है। तो संधि विषय में पुराने प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर हिंदी व्याकरण का पोर्शन आपके लगता है तो उन सभी के लिए क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो साथी ये क्लासें अवश्य देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो साथियों, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी व्याकरण जैसा कि रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, स्कूल व्याख्याता है, पटवार है और आपका 4th ग्रेड है जो काफ़ी बड़ी भर्ती है। तो इन सभी के लिए ये क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इन क्लासों को आप लगातार देखें और चैनल से जुड़े रहें। तो देखिए साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको संधि के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर परिचय देना चाहूँगा। तो देखिए साथियों, संधि है वो 3 प्रकार की होती है। संधि के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा आपका स्वर संधि, दूसरा प्रकार आपका हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार आपका यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। तो ये संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। अब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो साथियों, ये पहला प्रकार है संधि का, स्वर संधि। तो इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो साथियों देखिए, स्वर संधि इसके 5 भेद होते हैं। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा इसका प्रकार हो जाएगा आपका वृद्धि संधि और तीसरा प्रकार हो जाएगा आपका गुण संधि, चौथा प्रकार हो जाएगा आपका यण संधि और 5वां प्रकार इसका हो जाएगा अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार होते हैं आपके स्वर संधि के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद है वो स्वर संधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, संधि विच्छेद का सही उदाहरण है। तो ये LDC एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए साथियों, तथैव में तथा धन एव और स्वच्छ में स्व धन छ, महर्षि में महाधन ऋषि और अन्वेषण में अनुधन ऐषण। तो साथियों, यहाँ पर जो संधि का सही उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है। तो साथियों, ये महर्षि है वो गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या गलती है। तो साथियों, तथा धन एव इस प्रकार से है वो सही होता है। तथा धन, इसमें एव में ऊपर है वो मात्रा नहीं आएगी, यानी ऐ नहीं होगा, ए होगा। और स्वच्छ में तो जो गलती है साथियों वो है, ये होता है आपका सुधन अच। सुधन अच से मिलकर क्या बनता है, स्वच्छ। तो ये यण संधि का उदाहरण है। और तथैव है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप सही लिखेंगे, और ये यण संधि का हो गया। और अन्वेषण, ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है। तो ये अन्वेषण में कौन सी गलती है। तो ये भी साथियों इस प्रकार से लिखा जाएगा अनुधन ऐषण। इसमें भी ए है वो छोटा वाला आता है। तो ये आपका सही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही जो संधि का उदाहरण है वो है महर्षि महाधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है वो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है PSI 2021, यानी जो SI की भर्ती थी राजस्थान में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। तो कौन सा शब्द सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, रवि धन इंद्र रविंद्र। तो साथियों, पहला ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो इसमें क्या मिस्टेक है। तो देखिए साथियों, ये इस प्रकार से होता है रवि धन
इंद्र, रवि धन इंद्र, ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इधर ई है और इधर भी ई है, तो दोनों तरफ से ई मिल करके क्या बनाती हैं, बड़ी ई बनाती हैं। तो बड़ी ई बन गई, तो ये कौन सी संधि हो गई आपकी, दीर्घ संधि हो गई। तो यहाँ पर जो रविंद्र लिखा है इसमें दीर्घ संधि नहीं की है दोनों को जोड़ने के बाद में। तो ये जो रविंद्र है वो यहाँ पर अशुद्ध है, तो ये सही किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से सही होगा रविंद्र। तो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, निधन रोग, ये निरोग, ये बिल्कुल सही है। मन धन स्ताप, तो ये मनस्ताप बनता है, इसमें से का आगम हो गया है। और तथा धन एव, तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के चलते ये जो एव है इसमें ये उपमात्रा है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो आपका इसका जो तथा धन एव है ये भी अपने सही मानते हैं। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये ए के ऊपर मात्रा लगी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, क्योंकि तथा धन एव है वो साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, तथा धन एव, तो ये बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है। तो साथियों अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2nd ग्रेड हिंदी 2014 में। तो साथियों अपेक्षा शब्द में वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि है या फिर गुण संधि है। तो साथियों अपेक्षा जो शब्द है इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। और अपेक्षा के यदि अपने अलग अलग टुकड़े करें, संधि विच्छेद करें, तो इस प्रकार से होता है अपधन इक्षा, अपधन इक्षा। तो ये क्या बनता है, अपेक्षा बनता है। तो यहाँ पर है वो ए का आगम हो जाता है और ये गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ये शब्द लिख दिया यहाँ पर, ये शब्द है, आप शब्द ही पढ़ें। शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ये CT 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों सबसे पहले तो आप देखिए कि शावक है वो कौन सी संधि का उदाहरण है। तो साथियों शावक है वो आपका अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि है वो शावक शब्द में आई है। तो इसमें कौन सा आपका जो आंसर होगा वो होगा, तो साथियों ये होगा आपका सौधन अक। इसमें क्या होता है कि आपके ओ औ के बाद में यदि असमान स्वर आए तो ओ औ है वो अव और आओ में बदल जाते हैं, अव और आओ में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर यही आया है कि सौधन अक, यानी औ के बाद में असमान स्वर आया है तो उसका आव बन गया। तो ये शावक में आपको जो है आव की आवाज़ आ रही है, तो इसी के चलते ये सौधन अक शावक होता है। बाकी सभी ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, गायक का सही संधि विच्छेद है, तो ये भी कौन सी संधि का उदाहरण है, तो इसमें अयादि संधि का उदाहरण है। ये स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया है। तो गायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि। और अयादि संधि में मैंने जैसा कि आपको बताया था अब आय की आवाज़ आती है, और यहाँ पर गायक में आय की आवाज़ है वो आ रही है। तो गायक में आ है तो यहाँ पर पहले में आई आएगा, तो आई आएगा, तो इसमें देखिए गई धन अक, सी ऑप्शन में आपका जो दिया गया है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतेक्य शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो ये 3rd ग्रेड हिंदी एग्ज़ाम जो रीट मेंस का था 2023 में ये पूछा गया है उसमें। तो देखिए साथियों मतेक्य, सबसे पहले तो आप देखिए कि मतेक्य कौन सी संधि का उदाहरण है। तो साथियों ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है मतेक्य। मतेक्य में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि एक स्वर संधि का भाग है वो मानी जाती है। तो मतेक्य का सही संधि विच्छेद होगा साथियों मत धन एक, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। इधर ए है और इधर आई है, तो ये दोनों मिला करके आई का निर्माण करते हैं, तो इसी के चलते मत धन एक के मतेक्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है वो आपको बताना है। ये लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं, उत्तरायण में उत्तर धन अयन ये बिल्कुल सही है, और पर्याप्त में परिधन आप्त ये भी बिल्कुल सही है। मतेक्य में देखिए साथियों, अभी अपने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, तो मतेक्य में मत धन ऐक्य ये गलत है। और क्या गलती है इसमें, तो साथियों इसमें मत धन में ऐक्य आएगा, ये आएगा तब ये बिल्कुल शुद्ध होगा। तो यहाँ पर है वो नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। और स्वछंद में क्या होता है, स्वधन छंद, इसमें दोनों के मिलने के बाद में च का आगम होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रतिधन छाया की सही संधि है। स्टेनोग्राफर 2021 का ये क्वेश्चन है। तो साथियों प्रतिधन छाया को अपने जोड़ते हैं, तो यहाँ पर च का आगम होगा। तो देखिए प्रतिधन छाया से जो सही संधि बनती है वो बनती है साथियों सी ऑप्शन में जो लिखा है प्रतिछाया, ये बिल्कुल शुद्ध है, तो यही इसका आंसर होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रतिधन छाया कौन सी संधि का उदाहरण है, तो साथियों इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। ये हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2017 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, पहला है आपका परोपकार। तो परोपकार में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, परधन उपकार, परधन उपकार, परोपकार। और सदैव में सदा धन एव, सदा धन एव। और जगन्नाथ में जगत धन नाथ। और नाविक में नवधन इक, नवधन इक। तो अब देखिए साथियों, यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछा है, तो यहाँ पर सभी जगह स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर व्यंजन के साथ में स्वर का मेल है, तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वरों का मेल होता है, और व्यंजन संधि में एक तरफ आपको व्यंजन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि में आपको पहले पद के अंत में विसर्ग है वो दिखाई देता है, तो वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत संधि विच्छेद है। ये सेकंड ग्रेड हिंदी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए साथियों, पहला ऑप्शन है वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट है जगत गुरु। तो साथियों इसमें जगत धन गुरु ये गलत है। पितृइच्छा, पितृधन इच्छा, ये बिल्कुल सही है। और मतैक्य में एक बार फिर से आपके सामने है मत धन ऐक्य, ये भी सही है। तो साथियों देखिए जगत गुरु, इसमें क्या गलती है, तो साथियों जगत गुरु में ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, तय के नीचे हलंत आएगा और फिर आपके गुरु लगेगा, तो ये इस प्रकार से सही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। पीएसआई एग्जाम 2021 और स्कूल लेक्चरर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उच्छिष्ट है, इसमें व्यंजन संधि है, तो ये होता है आपका उत्धन शिष्ट। तो ए ऑप्शन में भी आपके यहाँ पर दे रखा है उत्धन शिष्ट, इसमें तय का च होगा और स है वो छ में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा उच्छिष्ट। तो बाकी तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में संधि विच्छेद असंगत है। और ये आपसे पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में। तो देखिए साथियों, अभिप्सा, अभिधन इप्सा, ये बिल्कुल सही है। पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, ये भी पिछले क्वेश्चन में आया था, तो ये भी पित्राज्ञा सही है। और स्नेहाविष्ट, स्नेह धन आविष्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो देखिए अन्य धन उत्तर, अन्यतर। तो साथियों ये आपका गलत है, असंगत है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो साथियों ये होगा आपका अन्य धन इतर होगा, अन्य धन इतर,
इससे क्या बनेगा, इधर आपका ए है और इधर ई है, तो ये दोनों मिल करके ए बनाएंगे। तो ए बनाएंगे तो फिर यहाँ पर आपका अन्यत्र होगा। ये ऑप्शन गलत है और इसका सही जो आपका शब्द बनेगा वो बनेगा अन्य धन। इतर से कौन सा शब्द बनेगा, अन्यत्र शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है। ये वीडियो प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो देखिए साथियों, गति धन अवरोध से क्या बनता है, गत्य अवरोध, ये बिल्कुल सही है। भ्रातृ धन उपकार भ्रातृपकार, ये भी बिल्कुल सही है। वधु धन इच्छा वधविच्छा, तो साथियों यहाँ पर एक गलती है। नेक्स्ट ऑप्शन अपने देख लेते हैं, मधु धन अरि मधुरी, ये बिल्कुल सही है। तो साथियों इसमें क्या मिस्टेक है, तो देखिए साथियों यहाँ पर जो वधु लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। तो ये आपका आंसर है, ये असुमेलित विकल्प है। तो इसमें जो वधु है वो साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, वधु धन इच्छा। इससे क्या बनता है फिर आपका, ये वधविच्छा शब्द बनता है। तो इसमें ऊ की बड़ी मात्रा है वो लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। देवेश्वरीय का सही संधि विच्छेद होगा, ये सेकंड ग्रेड हिंदी 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए साथियों, देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य और देवधन ऐश्वर्य और देवधन ऐश्वर्य, ये दोनों सेम ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर आपसे सही संधि विच्छेद पूछा है साथियों, तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें देवी धन ऐश्वर्य आएगा, फिर दोनों को मिलने के बाद में ये देवेश्वरीय शब्द है वो बनता है। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो साथियों देवेश्वरीय है वो आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का ये उदाहरण है देवेश्वरीय। और वृद्धि संधि कौन सी संधि होती है, तो ये एक स्वर संधि का प्रकार होती है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। आपको लगातार हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र के वीडियो है वो मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।